हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही होगा। आप एक बार फिर मैं बता देता हूँ। एजुकेशन हब बाई रंजीत, ये मेरे चैनल का नाम है। और आप सब जानते होंगे कि हम यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी, इन तीनों का हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं पढ़ा रहा हूँ और शुरू करने वाला हूँ। और आज हम पहला डेमो ले रहे हैं और इंट्रोडक्शन देंगे आप उसका। आप एक बार बेसिक की जानकारी लीजिए, पढ़िए और देखिए। मैं यूपीपी के साथ साथ एसआई और जीडी का भी सिलेबस एक बार मैं अभी लिख के लाया हूँ। इसको मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये मैं बताते जाऊंगा और आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई अच्छा काम आप करते हैं, एक अच्छे विचारधारा के साथ करना चाहिए। ठीक। और जैसी आपकी विचारधारा रहेगी वैसे ही आपकी सोच होगी, वैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो दो लाइन में बोल के मोटिवेट भी कर दे रहा हूँ आपको कि आपको बेहतर होने के लिए दूसरों को बेहतर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आप दूसरे को जब बेहतर समझेंगे ना, तभी आप बेहतर से बेहतरीन बन सकते हैं। ठीक है, आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्लास पर बढ़ते हैं। हाँ, गर्मी तो हो रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस लिखा हुआ है ऐसा, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, तीनों का सिलेबस मैंने कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। ये तीन पार्ट में है, ये तीन पार्ट में है। ये खंड क व्याकरण, खंड ख शब्द और वाक्य, और खंड ग जो हिंदी साहित्य है। ठीक, एक एक करके टॉपिक वाइज हम कैसे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, उसको मैं नोट किया हूँ, आप देखेंगे और मेरे साथ साथ आप भी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जब नोट रहता है तो ये पता चलता है कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आगे कौन सा बचा हुआ है, कितना मैंने पढ़ लिया। रिवीजन के साथ पता चलता रहता है। पता चला मैंने इसमें दो दो चैप्टर पढ़ाया, तीसरा ना चौथा पढ़ा दिया, मैं भूल गया, पांचवा पढ़ा दिया। तो ये क्रम वाइज लिखने का मेन पर्पज मेरा यही है। क्रम वाइज लिखने का मेन पर्पज यही है कि सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ते हुए चलेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये खंड क का जो है वो व्याकरण का पोर्शन है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक। दूसरा चैप्टर है संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, चौथा चौथा है विशेषण, चौथा विशेषण, पांचवा क्रिया, छठवां अव्यय है, सातवां संधि, आठवां समास, ये नौ विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास और वर्तनी। ये हम व्याकरण के पोर्शन में खंड क में पढ़ेंगे। ठीक। खंड ख में हम क्या पढ़ेंगे? खंड ख में हमारा शब्द और वाक्य में पढ़ेंगे हम लिंग, वचन, काल, कारक, तत्सम, तद्भव, वाक्य, वाक्य शुद्धि, रस, छंद, अलंकार। इसके अलावा ये खंड ग का नहीं है, ये खंड ख का ही है, दूसरे का ही है। ये भी मैं आगे लिख दूंगा क्योंकि जगह कम थी तो इतना ही हो पाया। आगे क्या है? विलोमार्थी, विलोम शब्द है, संस्कृति भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द सुनते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही अनेकार्थी शब्द। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश।
ये हमारे खंड ख क और खंड ख दोनों हैं। मैं खंड क अभी आगे लिख दूंगा, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, और चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इसका, तो नोट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तब तक मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो एक उम्मीद के साथ करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ या करने की सोच रहा हूँ, करूँगा और दृढ़ता से करूँगा। सोचते हैं ना? ना बहुत हो रहा है भैया। तो जब कभी भी हम कोई काम करते हैं, सोचते हैं कि हमको करना है और एक प्लान बनाते हैं कैसे से करना है, स्ट्रेटेजी हमारी तैयार होती है। ठीक है, फिर आगे हम उस पर काम करते हैं, उस पर हम काम करते हैं, और जब हम उस पर काम करते हैं तो या तो हम सक्सेस होते हैं या तो अनसक्सेस होते हैं। तो अनसक्सेस को मैं मानता नहीं, अनसक्सेसफुल कोई चीज़ होती नहीं है। इसी के लिए मैं आपसे दो लाइन बोलना चाहूंगा। सक्सेस और अनसक्सेस, अनसक्सेस कुछ नहीं होता है, बस होता है तो क्या होता है, फुल सक्सेस होता है। कि उम्मीदों से शुरू होने वाला सफर, उम्मीदों से शुरू होने वाला सफर अनुभव पर ही जाकर खत्म होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि अगर हम किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं, एक उम्मीद लगा कर रहे हैं और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक, अगर मैंने किया सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उस चीज का अनुभव तो हुआ, उस चीज की जानकारी तो मिली। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मिली। तो अगर हमें वो लक्ष्य नहीं मिला तो क्या हुआ, लक्ष्य तक जाने की सारी जानकारियां तो मिली, फिर से प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनसक्सेसफुल मतलब असफलता जैसी कोई चीज होती नहीं है। होता है तो फिर सफलता होता है। सफल नहीं हुए तो आप सीखे कुछ ना कुछ तो सीखे उसमें। फिर से मैं वही लाइन दोहरा देता हूँ, सुन लीजिए। उम्मीदों से शुरू होने वाला सफर, उम्मीदों से शुरू होने वाला सफर अनुभव पर ही जाकर खत्म होता है। समझ में आई बात? मैंने ये नोट करने के लिए बोला है, शायद आपने नोट कर लिया होगा। हालांकि सॉरी, मैं बीच में खड़ा था। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर मैं आगे खंड ख का भी बताना है।